सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं क्रोनोलॉजी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये महोदय होते किस प्रकार के प्राणी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन फेडरल जुडिशरी and the chief executive of the Supreme Court. Okay. Since India became the republic in 1950, outstanding legal luminaries have shaped the nation's jurisprudence. Below in the comprehensive historical timeline, all individual who serve in the prestigious office. तो यहाँ पर देखिए मतलब एक तरीके से हाईएस्ट रैंकिंग होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद हम लोग इसके कुछ मतलब आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आर्टिकल 124 बात करता है। आर्टिकल 124 1 बात करता है कि एस्टैब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स देयर शैल बी ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये करता है कि एक सीजीआई होगा इस आर्टिकल के तहत, राइट। एंड और भी सारे प्रोविजन है, इसको देख लीजिएगा। मे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है वो है हमारा क्रोनोलॉजी। सी इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पर अभी 52 सॉरी अभी तक 52 बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मतलब 52 याद कर लेना में भी शायद उतना आप याद करके भी उतना में भी आप वो नहीं वो याद कर लेंगे, फिर भी आपको लगेगा कि यार 52 उतना क्रोनोलॉजी से में आप भूल जाएं। तो इट्स बेटर कि हम स्टार्टिंग के 10 और लास्ट के 10 हम लोग देख लें, राइट। 10-11 और उससे उससे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले बनते हैं क्या, एच जे कानिया, ठीक है। एच जे कानिया बनते हैं हमारे फर्स्ट एजीआई। उसके बाद बनते हैं एम पतंजलि शास्त्री, दिन बनते हैं मेहर चंद्र महाजन। उसके बाद बी के मुखर्जी बनते हैं, राइट। उसके बाद सुधीर रंजन दास। उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनते हैं। देन बनते हैं पीवी गजेंद्र गडेकर, राइट। उसके बाद बनते हैं अमल कुमार सरकार। उसके बाद है कोका सुब्बा राव बनते हैं। उसके बाद कैलाश नाथ वांचू बनते हैं। उसके बाद मोहम्मद हिदायत उल्ला। तो इतना तक पहले हम लोग देख लेते हैं 1 से 11 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजी क्या है, राइट। तो एच जे कानिया, तो कनिया पतंजलि की चांद जैसे मुखरों वाली, मतलब पतंजलि की कनिया, कनिया मीन्स वाइफ समझ सकते हैं इसको, थोड़ा अपभ्रंश भाषा में कनिया बोला जाता है, राइट। तो पतंजलि मतलब जो कनिया है पतंजलि की, तो चांद जैसी मुखरों वाली थी। उनकी जो पत्नी थी वो चांद जैसी मुखरों वाली थी। और वो कैसी मिली उनको, तो शुद्ध प्रसाद खाने से मिली। मतलब ये जो है व्यक्ति पतंजलि, वो रोज जाते थे मंदिर और शुद्ध प्रसाद प्रसाद खाते थे और मन्नत मांगते थे कि मतलब भगवान जी मुझे जो है चांद जैसी मुखरों वाली जो है कन्या दिलवा, मतलब वो हमें प्राप्त हो, तो ऐसी वो कामना करते थे। तो यहाँ तक हो गया। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कन्या पतंजलि की चांद जैसी मुखरों वाली शुद्ध प्रसाद खाने से मिली, मतलब शुद्ध प्रकाश। देखिए तो पतंजलि, चांद, मुखर्जी से मुखरों वाली, सुधीर रंजन दास मतलब शुद्ध, उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद प्रसाद, और खाने से मिली, ठीक है। प्रसाद तक हो गया, ठीक है, 6 तक हो गया, राइट, डन। अब नेक्स्ट आते हैं गजेंद्र। तो गजेंद्र गडकर जो है, पीवी गजेंद्र गडकर, तो गजेंद्र सरकार को सुबह में कैलाश पर्वत जाने से हिदायत दी। हिदायत मतलब एक तरीके से मना करवा दिया गया, ठीक है। अब सरकार वाला बात था। तो पीवी गजेंद्र गडकर से गजेंद्र सरकार को सुबह में, मतलब कोका सुब्बा मतलब सुबह में, कैलाश नाथ तो कैलाश पर्वत मतलब कैलाश पर्वत जोड़ देंगे तो कैलाश याद रहेगा, तो कैलाश पर्वत जाने से हिदायत दी। ओके, तो ये हिदायत इनको दी गई। तो इससे हमारा क्या हो गया कि एक ट्रिक ये बन गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि गजेंद्र सरकार को जो है सुबह में कैलाश पर्वत जाने से हिदायत दी। ये हमारा 11 तक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रोनोलॉजी। अब लास्ट में हम लोग आते हैं, देखिए 52 है तो मतलब पूरा को एक बार गो थ्रू हो जाना इंपॉर्टेंट है। आप गो थ्रू हो लीजिएगा, मे बी क्या पता है मतलब 1-2 क्वेश्चन आप गो थ्रू होने से आपको ध्यान में रहे, तो गो थ्रू हो जाइएगा, बस उतना जोर नहीं दीजिएगा कि याद नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और अल्टीमेटली नेट के एग्जामिनेशन का सबसे खास मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और
इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका आप मतलब अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं अगर क्वेश्चन काफी अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब आते हैं दीपक, फिर 45 से फिर देखते हैं, ओके 45 से हम लोग 52 तक देखेंगे फिर। तो ये क्या कहते हैं, दीपक, दीपक गगोई की शादी, शादी मतलब शरद मतलब शादी, ठीक है, शादी में रमना, रमना मतलब राम, राम मतलब रामलीला, ठीक है, राम और ललित मतलब लीला, ठीक है। तो दीपक गगोई की शादी में रामलीला जो हुआ, रामलीला हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग चनाचूर खाएं, और चनाचूर खाकर जो है, चनाचूर और खाना मतलब, खाना मतलब खाएं, संजीव खन्ना मतलब खाएं, चनाचूर खाएं, उसके बाद गवई मतलब, गवई मतलब कुछ गाना, तो चनाचूर खाकर गीत गाए। तो शादी ब्याह में तो वो गीत वीत होता है ना जी। तो ऐसे देखिए, तो फिर से दीपक गगोई की शादी में रामलीला हुआ, और रामलीला होने के बाद लोग क्या है, चनाचूर खाएं, है ना, और उसके बाद गीत गाएं। तो इस तरीके से हमारे जो है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या जो है किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल में क्या मेजर काम हुए हैं, ठीक है। तो एचजे कानिया ने क्या किया, तो एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ही प्रिसाइडेड ओवर द बर्थ ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक बात है। He set down the foundational regulations, standard protocols, and early precedent safeguarding judicial independence from executive overreach during the sensitive transitional phase of the nascent रिपब्लिक। तो ये है जस्टिस हिदायतुल्लाह ने क्या किया, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह जो क्या कर रहे थे, ही सर्व्ड सीमिसली सीमिसली सीम अरे यार क्या है, seamlessly as the Chief Justice of India, the Vice President of India, and as the Acting President of India। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, ये इसको VVI श्रेणी के अंतर्गत रखिए, ठीक है। जस्टिस एम हिदायत उल्ला जो है ये क्या क्या रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका नंबरिंग देख लीजिए हिदायतुल्लाह भाई का, स्टार्टिंग में ही था, है ना, हिदायत दी 11 नंबर, 1968 से 70 तक बनते हैं, 2 साल में पता नहीं क्या क्या कर दिए, वाह काफी अच्छा। उसके बाद जस्टिस एस एम सिकरी की बात करें तो वो बहुत केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल केस, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ही चेयर द आइकॉनिक 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अंडर हिज डायरेक्शन द कोर्ट हैंडेड डाउन द लेजेंडरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट। और यही बात है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि उस समय कौन थे, तो एस एम सिकरी थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। वीबीआई के श्रेणी में इसको भी रख लीजिए। बाकी जो है जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ क्या करते हैं, तो 7 years and 4 months, सबसे ज्यादा है क्या। ही हेल्ड ऑफिस फॉर एन unmatched term of over 7 years and 4 months. His leadership maintained judicial stability through highly volatile social political climates following the state of emergency in the late 1917 and early 1980s। ओके, जस्टिस पीएन भगवती, पीएन भगवती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मेंस में काफी बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। ये मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उनके लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। उसके बाद जस्टिस जेएस वर्मा जो है वो आर्किटेक्चर ऑफ वर्कप्लेस राइट, मतलब ही रोड द इपोकल विशाखा गाइडलाइन, अच्छा अच्छा, विशाखा गाइडलाइन जानते ही होंगे, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के को लेकर ये गाइडलाइन है, तो उसमें उसके उसके काफ़ी मतलब पाइनियर है, उसको लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। रंजन गोगोई है भाई, रिजोल्यूशन ऑफ सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट्स, अयोध्या राम जन्मभूमि लैंड टाइटल वर्डिक्ट जो है इन्हीं के कार्यकाल में सुनाया गया, तो रंजन गोगोई इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ क्यों है, क्योंकि डिजिटाइजेशन द एंड द मॉडर्न ह्यूमन राइट्स, मतलब ये क्या क्या किए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे में one of the most widely quoted legal minds of the modern era, his regime prioritized systematic teach transformation, legal open access, and public live streaming. He left the indelible mark by authoring milestone ruling recognized the right to privacy,
decriminalizing consensual same-sex unions and इनवैलिडेटिंग द कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है ना। राइट टू प्राइवेसी को मतलब डिक्रिमिनलाइज इन्होंने किया कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसमें अगर कोई विवाह कर लेता है तो वो एक कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, राइट। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मतलब काफ़ी इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वैसे तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, बट इन्हीं के समय में हुआ था, राइट। बट अभी भी जो है ये चीज़ें उतना अभी काफ़ी सतही तौर पे ही लागू हुई है। सो आप इस क्रोनोलॉजी को देख लीजिए, आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, बट स्टार्टिंग के 10 और लास्ट के जो मैंने बताया है मतलब 45 से 52 तक उसको देख लीजिएगा। मे बी अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा।